इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, शासन की कथा संभावनाओं को वास्तविकता में उतारने की कथा है। शासन की कथा श्रद्धा को चरित्र में रूपांतरित करने की कथा है। शासन की कथा परंपराओं का निर्माण करने की कथा है। शासन की कथा सत्य होने के बावजूद भी किस समय उसका उपयोग करना, किस समय उसका उपयोग नहीं करना, इसकी कथा है। राजगृह का चतुर्मास पूर्ण करके प्रभु चंपा, पृष्ठ चंपा पधारे। आज की भाषा में बोले तो जनवरी फरवरी का महीना होगा, और जिस समय प्रभु वहां पर पधारे, सिंधु सोवीर जो आज पाकिस्तान में है, राजा चेटक का एक जवाई वहां पर है, उदयन। राजा चेटक की बेटी प्रभावती उदयन जिसको दी गई है। उदयन वो जिसने उज्जैनी तक सिंधु से लेकर के आक्रमण कर करके अपने दासी को जिसने छुड़ाने के लिए चंडप्रद्योत अपने समय का एक स्त्री लंपट राजा है, जिसको उसके गुनाह की सजा देने के लिए राजा उदयन सिंधु सोवीर से चल करके उज्जैन आया था। वही उदयन जिसने आपके पर्युषण पर्व राजा चंडप्रद्योत के कैदी बना करके लौटते समय मंदसौर में संपन्न किए थे। वही उदयन जिसने संवत्सरी के दिन कैदी बनाया था, चंडप्रद्योत को कैदी बनाया था, लेकिन कैदी बनाने के बाद भी उसके आदरातिथ्य में कमी नहीं करी थी। रोज का भोजन साथ में करते थे, जो स्वयं खाता था वही उसको खिलाता था। संवत्सरी की आई और चंडप्रद्योत ने उपास कर, राजा उदय ने उपास किया है और रसोइयों को कहा कि चंडप्रद्योत जो चाहे वो बना करके खिला देना है। शंकासुर का मन परमात्मा पर भी शंका लेता है, गुरु पर भी शंका लेता है, धर्म पर भी शंका लेता है। संशय पिशाच जिसके मन में बैठ जाता है, उसको हर जगह केवल पिशाच ही नजर आते हैं। संवत्सरी का उपास है और रसोइया को कहा है कि जो चंडप्रद्योत चाहे वो बना के खिला देना। रसोइया पूछने के लिए जाता है कि आज तुम्हारे लिए क्या बनाओ। बोले रोज नहीं पूछते थे, आज क्यों पूछ रहे हो? मन में डाउट कि शायद आज मुझे अकेले को जहरीला भोजन खिलाने की प्लानिंग होगी, कि रोज तो साथ में खाता था, इसलिए कोई मन में डाउट नहीं आता था। बोले आज उदयन को उपवास है, पौषध है, संवत्सरी है। बोले मैं भी भगवान महावीर को मानता हूं, मुझे भी आज संवत्सरी उपवास है। रसोई ने जाकर के राजा को समाचार दिए कि चंडप्रद्योत को भी उपवास है। कई बार आप लोगों ने संवत्सरी पर यह प्रसंग सुना होगा, लेकिन उस समय सुनने का मन कम होता है, जीने का मन ज्यादा होता है। जब उदयन ने सुना
कि वो मेरा धर्म बंधु है। जिस प्रभु को मैं अपने हृदय में स्थापित किया हूं, उसी प्रभु को वो भी हृदय में स्थापित किया हुआ है। बाकी सारे बंधु के रिश्ते संसार में रुलाते हैं और धर्म बंधु का रिश्ता मोक्ष में पहुंचाता है। बाकी सारे रिश्ते कर्म से बनते हैं। देव गुरु धर्म के आधार पर जो रिश्ता बनता है वो संसार को तिराने का काम करता है, लेकिन उस रिश्ते में कोई ईमानदारी न निभाए, संसार के रिश्ते में ईमानदारी नहीं निभाई तो असाता वेदनीय का वैरानुबंध का बंध हो जाएगा। लेकिन धर्म के रिश्ते में जिसने ईमानदारी नहीं निभाई, अब वो ही लाभम च, उसको केवल पाप का बंध नहीं होता तो अबोधी पुनः धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए प्रभु के शासन में धर्म का रिश्ता निभाने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। और इसके बहुत सारे प्रसंग शासन कथा में आपके पास आएंगे। आगे जाकर के जिस समय महाशिलकंटक संग्राम होता है और कुनिक के तरफ से इंद्र युद्ध करने के लिए आता है और कुनिक से पूछता है कि क्या करूं, तो कुनिक कहता है बाकी सबको मैं देख लूंगा, तो राजा चेटक को ठिकाने लगा दे। उस समय इंद्र कुनिक को जवाब देता है, मैं राजा चेटक पर हमला नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले राजा चेटक मेरा धर्म बंधु है। जिस प्रभु की मैं उपासना करता हूं उसी प्रभु की वो भी उपासना करता है। तेरे साथ मेरा मैत्री का रिश्ता है, उसके साथ मेरा धर्म बंधु का रिश्ता है, और पर्सनल मैत्री से भी ज्यादा महत्व तो धर्म बंधु को है। और राजा चेटक पर वो हमला नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। और उदयन को जब पता पड़ा कि चंड प्रद्योत मेरा भाई है, भाई और संवत्सरी का प्रतिक्रमण होने के बाद क्षमा याचना के लिए पहुंचा है। समझे जरा क्षमा याचना को, समझे जरा क्षमापना को। क्षमापना कोई तुम्हारे घर की छाछ नहीं है कि किसी को भी पिला दो न कोई भी पी ले। क्षमापना शेरनी का दूध है, उसको समझने के लिए भी शेर का दिल लगता है, शियार उसको नहीं समझ सकता है। और शेर की ही क्षमापना शोभा देती है, शियार की क्षमापना शोभा भी नहीं देती है। चंड प्रद्योत धर्म बंधु इस एहसास के साथ उदयन राजा नहीं, उदयन श्रावक संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद क्षमापना के लिए पहुंचता है। खामे में खमंतु में बोलता है और चंड प्रद्योत एक जवाब देता है, मुझे कैदी बना के रखा है, मुझे अपमानित कर रखा है, मुझे अपराधी के रूप में घोषित कर रखा है, मेरी सारी सत्ता तूने छीन ली है, अपनी ही नगरी में तूने मेरे ललाट पर दासी पति लिखा दिया है। हमेशा का कलंक मेरे जिंदगी पर तूने लगाया है। और एक क्षमापना का ड्रामा करता है। क्षमापना को समझे किसको कहते क्षमापना है। क्षमापना ये तुम्हारा इमोशनल ड्रामा नहीं है। क्षमापना ये शब्दों का खेल नहीं है। और उदयन को महसूस होता है कि जब तक मैं इसको पुनः सम्मानित नहीं करता हूं
तब तक मेरी क्षमापना ड्रामा है। जो जख्म मैंने इसको दिए हैं उस पर जब तक मैं मलहम नहीं लगाता हूं तब तक मेरी क्षमा मांगना और क्षमा देना ये ड्रामा है। मेरे साथ मुश्किल एक ही रहती है कि गुरुदेव की कृपा से आगम का अध्ययन हुआ और आगम के कुछ गहरे रहस्य गुरुदेव ने बताए, उस कारण से मैं समझौता नहीं कर पाता हूं। आंधे को तुम जिधर चलाओगे चला जाएगा कि वो तुम्हारे पर डिपेंड है, लेकिन आंख वाले को तुम कहोगे कि सामने गड्ढा नहीं है, उसको गड्ढा दिख रहा है तो चला जा चला जा चला जा, तो तुम कितनी उसकी मनहार करो, जिसको आंख होगी वो गड्ढे में नहीं जाएगा। और आगम चक्षु साहुनो, साधु के पास कोई आंख है तो कौन सी आंख है? आगम की आंख है। और जिसके पास आगम की आंख नहीं है वो शासन में अंधा है। आंधे तुम्हारे कहने से चल सकते हैं, जिसको दिखता नहीं वो चल सकता है तुम्हारे कहने से। जिसको दिखता है वो तुम्हारे कहने से कोई आग में कूदेगा, गड्ढे में छलांग लगाएगा। उदयन सोचता है कि मैंने इसको अवमानित किया है, मैंने इसके जिंदगी का सारा गौरव छीन लिया है, मैंने इसके सम्मान को चोट पहुंचाई है और मैं इससे क्षमापना मांगता हूं और क्षमापना देने के लिए कहता हूं तो मैं ड्रामा कर रहा हूं। और वह अपने सैनिकों को कहता है इसको बेड़ियों से मुक्त करो, ये मेरा भाई है, ये कैदी नहीं रह सकता है। चंडो प्रद्योत कहता है ये बेड़ियां तो तुमने तोड़ दी, लेकिन ये बेड़ी जहां तुमने लिख करके रखा है कि दासी पति, इस बेड़ी का क्या करोगे? पूरी नजरों में तुमने जनता के नजरों में मुझे गिरा करके रखा हुआ है। जब भी कोई मेरे तरफ नजर उठाएगा तो मैं बाद में नजर आऊंगा, उसको सबसे पहले क्या नजर आएगा? दासी पति। जब अंदर में क्षमा का सागर लहराता है तो हर समस्या का समाधान निकल जाता। बस शर्त है कि सामने वाला उस रिश्ते को समझ पाए, जी पाए। धूर्तों से दगा खाने में साधुता नहीं है, धूर्तों से ठगों से ठगा जाने में साधुता नहीं है। साधुता का मीनिंग है मैं किसी को ठगूंगा नहीं और कोई मुझे ठग नहीं सकेगा। जो ठगों से ठगे जाते हैं वो साधु नहीं बुद्धू होते हैं। इसलिए ठगा जाना भी नहीं है और ठगना भी नहीं है, दो आयाम है इसके। और उदयन कहता है कि रात भर सोचता है, इसको कैदी से मुक्त कराया लेकिन दासी पति से कैसे मुक्त कराओ। और दूसरे दिन सुबह पूरे आपने जो 10 राजाओं थे उनकी सभा बुलाता है, मुकुट बनाता है और मुकुट बना करके राजा चंडप्रद्योत को उसके सिर पर यहां तक आ जाए ऐसा मुकुट बांध देता है। इसलिए मुकुटबद्ध राजा चंडप्रद्योत को बनाता है उदयन। अब मुकुट लग गया तो दासीपति नजर नहीं आता है। और सोचो क्षमापना कर लेता है और मुकुट नहीं पहनाता है तो क्षमापना सत्य हो पाती क्या है?
लोग हमेशा पूछते हैं महाराज साहब मैंने दिल से क्षमा मांग ली। मैंने कहा दिल से गाली देनी थी, जुबान से गाली क्यों दी? गाली तो जुबान से देनी, गाली तो सामने जा करके देनी है। और क्षमा कहां से मांगनी है? किसने किसने झगड़े में शॉर्टकट खोजा है? हाँ? किसने किसने गाली का शॉर्ट फॉर्म चुना है? कोई एक आधा तो मास्टर निकले जो गाली का शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हो। कोई है? गाली का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्षमा का शॉर्ट फॉर्म है। माफ कर दे जो कमान, किसकी माफ करूं? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्टकट है। परमात्मा कहते क्षमापना तब संभव हो पाती है जब तुम अपने अपराध की घोषणा करते हो, जब तुम अपने गलती की घोषणा करते हो कि इस गलती के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। नहीं महाराज से कहीं भूल हुई हो तो मैंने माफ कर दीजिए। मुझे भूल हुई कि नहीं वो भी उन्हीं तय करना है। बड़े मास्टर लोग हो तुम। इसको मास्टर कहने के बजाय डस्टर कहना अच्छा है। गलती का एहसास हो जाए और मुझे मेरे गलती से मुक्त होना है। ये पीड़ा जब अंदर से जन्मती है तो उसमें से क्षमा का अमृत जन्मता है। इसको उसको राजी करने के लिए जो क्षमापना की जाती है वो तो मिथ्यात्व का चक्कर है, सम्यत्व का नहीं। किसका चक्कर है? मिथ्यात्व का चक्कर है। वो तो राजनीति में भी वहाँ संसद में प्रस्ताव पास हो जाता है, माफी मांग लेता है। बहुत सारे माफी के साक्षीदार बन जाते हैं सजा से बचने के लिए, ये आपको पता ही है। लेकिन क्या उसके माफी को तुम परमात्मा की क्षमापना कह सकोगे?